नमस्कार, मैं हूं अनुज। आज के मुख्य समाचार में आपका स्वागत है। पाठ्यक्रम में वेदों को शामिल करने को 100 करोड़ रुपए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि केंद्र ने पाठ्यक्रम में वेदों और भारतीय भाषाओं को शामिल करने के उद्देश्य से 100 करोड़ रुपए अलग रखे हैं, जो छात्र वैदिक बोर्ड द्वारा दी जाने वाली 10वीं यानी वेद भूषण और 12वीं यानी वेद विभूषण की परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं, वे अब चिकित्सा और इंजीनियरिंग सहित उच्च शिक्षा के लिए किसी भी कॉलेज में शामिल होने के पात्र होंगे। यह निर्णय सरकार द्वारा नामित निकाय एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज AIU द्वारा हाल ही में वैदिक शिक्षा को फिर से शुरू करने पर सहमति के बाद आया है। इस निर्णय से भारतीय शिक्षा बोर्ड BSB, महर्षि सांदीपनी राष्ट्रीय वेद संस्कृत शिक्षा बोर्ड MSRV SSB और महर्षि सांदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान MSRV VVP जैसे वैदिक बोर्डों के छात्रों को लाभ होगा। इस निर्णय से भारतीय शिक्षा बोर्ड BSB, महर्षि सांदीपनी राष्ट्रीय वेद संस्कृत शिक्षा बोर्ड MSRV SSB और महर्षि सांदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान MSRVVP जैसे वैदिक बोर्डों के छात्रों को लाभ होगा। उन्हें राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा परीक्षा द्वारा आयोजित किसी अन्य परीक्षा में बैठने की आवश्यकता नहीं होगी। इससे पहले अन्य बोर्डों के छात्रों को आगे की शिक्षा के लिए कॉलेजों में प्रवेश के लिए आवेदन करने के लिए NOSE परीक्षा उत्तीर्ण करनी पड़ती थी। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में लक्ष्मी पुराण के संस्कृत अनुवाद का विमोचन करते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे वेदों के ज्ञान, मूल्यों और संदेश को आत्मसात करके हम सामाजिक न्याय, महिला सशक्तिकरण और महिला नेतृत्व वाले विकास की ओर बढ़ सकते हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि विश्वविद्यालय नई पीढ़ियों को संस्कृत सहित भारतीय भाषाओं, साहित्य और विरासत से जोड़ने का काम करेगा। लक्ष्मी पुराण एक भक्तिपूर्ण काव्य है जिसकी रचना महान संत कवि बलराम दास ने 15वीं शताब्दी में पुरी, ओडिशा में की थी। बलराम दास को उड़िया भाषा में उनकी महान कृति रामायण के कारण ओडिशा के वाल्मीकि के रूप में भी जाना जाता है। वह उड़िया साहित्य के पंचसखा युग से संबंधित हैं, जो भक्ति और ब्रह्म ज्ञान के प्रचार के लिए जाना जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।